Hello friends, welcome to my channel Books and Brain. Today I am back with another video. आज मैं NCERT EVS क्लास 5 चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Super senses. As we know that we have total 5 sense: eyes, ear, nose, tongue and skin. Eyes is used to see, ear is used for hearing, skin is used for feel, tongue is used for taste and nose is used for smell. As the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. आपने देखा होगा कि जब चींटियाँ चलती हैं तो उनके पीछे पूरी की पूरी लाइन होती है, क्योंकि हमें पता है जो चींटियाँ हैं, जो आंट्स हैं, वो फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती हैं, तो उसमें एक तरह की स्मेल होती है. उसी स्मेल के थ्रू अदर चींटियाँ, अदर आंट्स उनको फॉलो करती हैं और इसी तरह से वो अपना रास्ता ढूंढ लेती हैं. अ सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल वॉर्म मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल. मेल सिल्क वॉर्म अपनी फीमेल सिल्क वॉर्म को बहुत किलोमीटर की दूरी से सिर्फ उसकी स्मेल से उसको ढूंढता हुआ पहुंच जाता है. मॉस्किटोज हमारी बॉडी से मीन्स अगर मॉस्किटोज कैसे पता कर पाते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं कि प्लास्टिक, वो हमारी बॉडी की स्मेल से पता कर पाते हैं. और वो हमारे सोल, जो हमारा फीट होता है, उसके सोल से भी वो पता कर पाते हैं कि ह्यूमन बीइंग है कि प्लास्टिक और एनी अदर थिंग. Means mosquito can find people by the smell of their body, by the smell of their soul and the heat of the body of human beings. आपने देखा होगा जो डॉग्स होते हैं वो अक्सर जो कार्स वगैरह जो पार्क रहती हैं वहाँ के टायर में जाके टॉयलेट कर देते हैं. ऐसा वो इस वजह से करते हैं जिससे कि वो अपने एरिया को मार्क कर सकें. अगर उनके एरिया में कोई अनदर डॉग एंटर कर गया है तो वो अपने स्मेल, उनकी जो यूरिन और पॉटी की जो स्मेल होती है उससे वो पता कर पाते हैं कि वो उनका एरिया है, किसी और का एरिया है. Most of the birds have their eyes on either side of the head and their eyes can focus on two different things at a time. आप सब ने अपनी लाइफ में बर्ड्स तो ज़रूर देखी होंगी. तो बर्ड्स की जो आइज़ होती है वो उनके हेड में ही होती है. और सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो चिड़िया होती है वो अपनी आइज़ को दो अलग अलग चीज़ों पर फोकस कर सकती है एक ही बार में. अगर आपको कोई चीज़ देखनी होगी तो आप अपनी दोनों आंखों से पर्टिकुलर एक ही चीज़ को देख पाएंगे. लेकिन बर्ड में ऐसा नहीं होता है. वो दो चीज़ें अपनी एक एक आई से देख सकती हैं. और जब कभी बर्ड्स सामने एकदम स्ट्रेट देखे, इट मीन्स उनकी दोनों आइज़ किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रही है. बर्ड्स के केस में बर्ड्स की जो आइज़ होती है वो मूव नहीं कर पाती. ऐसा हर बर्ड्स में नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी बर्ड्स में उनकी जो आइज़ होती है वो फिक्स होती है और वो अपनी आइज़ को मूव नहीं कर पाती. इसीलिए उन्हें कुछ भी चीज़ देखने के लिए अपने पूरे हेड को टर्न करना पड़ता है. कुछ बर्ड्स हैं काइट, ईगल, वल्चर्स, वो हम लोगों से 4 टाइम्स बेटर, 4 टाइम्स दूर देख सकती हैं. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meter. हम लोग जो चीज़ को 2 मीटर की दूरी से देख पाएंगे वहीं काइट, ईगल, वल्चर उसी चीज़ को 8 मीटर की दूरी से देख पाएंगी. हम ह्यूमन बींग्स सारे कलर को देख सकते हैं, इवन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ एनिमल्स में पॉसिबल नहीं है. एनिमल्स सारे कलर्स को नहीं देख सकते. ऐसा माना जाता है जो एनिमल्स दिन में जगते हैं वो ज़्यादा कलर देख पाते हैं और जो रात में जगते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर देख पाते हैं, जैसे कि आउल. बर्ड्स के हमें कान तो दिखते नहीं हैं, लेकिन बर्ड्स के कान होते हैं. उनके जो ईयर्स होते हैं वो स्मॉल होल्स होते हैं वही उनके ईयर्स होते हैं जो फेदर से मीन्स उनके पंख से कवर होते हैं. जो स्नेक्स होते हैं उन्हें सुनाई नहीं देता, वो डेफ होते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस फील कर पाते हैं. ग्राउंड में जो भी वाइब्रेशन होती है वो उसको फील कर पाते हैं. आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जो सपेरे होते हैं वो बीन बजाते हैं और स्नेक आ जाते हैं. ऐसा नहीं है कि वो सुन पाते हैं, वो सिर्फ बीन से जो वाइब्रेशन निकल रही है वो ग्राउंड के थ्रू उन वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं. बर्ड्स एंड एनिमल्स में डिफरेंट साउंड्स होती है डिफरेंट सिचुएशन के लिए, जैसे कि डेंजर, हैप्पीनेस. अलग अलग सिचुएशन के लिए वो अलग अलग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि वहाँ के बाकी एनिमल्स क्या हो जाए, वार्न हो जाए. और इसके लिए वो एक स्पेशल वार्निंग कॉल भी देते हैं. जब कभी उन्हें लगता है कि कुछ खतरा आने वाला है, जैसे कि अर्थक्वेक या स्टॉर्म, तो उनका जो बिहेवियर होता है वो अचानक से चेंज हो जाता है. जो लोग एनिमल से घिरे होते हैं उन्हें उनके बिहेवियर को देखकर आइडिया लग जाता है कि ये हमें किसी सिग्नल को देने की कोशिश कर रहे हैं. इसीलिए दिसंबर 2004 में जो पीपल फॉरेस्ट में रहते थे वो एनिमल के बिहेवियर को देखकर ऑब्जर्व कर लिए कि ये लोग आगे आने वाले किसी खतरे की
हमें चेतावनी दे रहे हैं। इस वजह से वो वहाँ से हट के कहीं किसी और प्लेस में शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पे कुछ टाइम बाद आइलैंड सुनामी से हिट कर गया। आज के लिए इतना ही। अभी ये चैप्टर इनकम्प्लीट है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। थैंक यू।